राम मंदिर के अपोजिट गुलबर्गा ने देखा है कि हमने खड़े होकर घरों को डेमोलिश करके वो प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लिया है, क्योंकि वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। यानी हुआ लेआउट, ग्राम पंचायत से लेआउट मैप अप्रूव हुआ लेआउट, वैसे इंक्रोचर को हमने न सिर्फ वो प्रॉपर्टी को पोजीशन में लिया बल्कि उसके खिलाफ FIR करवाई और उसको जेल भेजने का काम हम लोगों ने किया। अगर मैं करप्शन कर रहा हूँ तो मेरे को निकालना सोल्यूशन नहीं है, मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए, मेरे खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं तो जो लोग इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए। हम जब इस ऑफिस को छोड़ के जाएंगे 2 साल के बाद 5000 एकड़ लैंड इंक्रोचमेंट फ्री हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये तल्ख हकीकत है जिसे बताते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि 27,000 एकड़ लैंड गुलबर्गा में, जिसमें 17,000 के करीब लैंड यहाँ पर इंक्रोच हुआ है। आज आप यकीन नहीं मानेंगे 1200 एकड़ ज़मीन गुलबर्गा सिटी के अंदर वक्फ बोर्ड की है जो इंक्रोच हुई है हमारे ही लोगों की वजह से। इसके ऊपर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। एक 15 दिन पहले स्वंत विलेज में सर्वे नंबर 322 दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी जो कई सालों से इंक्रोचमेंट था, उस प्रॉपर्टी को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पोजीशन में लेने का काम किया है। करप्शन करने वाला आदमी मीडिया को लेके जाके जगह को पोजीशन में नहीं लेता। करप्शन करने वाला आदमी नोटिस भेजकर घर को जाके बैठ के मांडोली करता है। गुलबर्गा नहीं, पूरे स्टेट के DWC चेयरमैन को आप आज नहीं 25 साल की तारीख निकाल कर देखिए, इतना बड़ा इंक्रोचमेंट रिमूव अगर किसी ने किया हो तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। कुछ मुफाद परस्त लोग जिनके घर वक्फ बोर्ड की वजह से चल रहे हैं, जिनकी बिल्डिंगें वक्फ बोर्ड के ऊपर ठहरी हुई हैं, जिनके कॉम्प्लेक्स मस्जिद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बने हुए हैं, वैसे लोग डर में हैं, खौफ में हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ज़मीर अहमद खान साहब को मैंने बिल्कुल बात की है, उन्हें मैंने पूरी तरीके से मुतमईन किया है, मैंने उनको पूरी तरीके से बताया ये चीज़ें हैं, और मुझे यकीन है ज़मीर अहमद खान साहब वक्फ के मैटर्स के अंदर खुले तौर पर मुतमईन कुन काम करेंगे। और मैं और मेरी टीम 3 साल का अरसा इंशाअल्लाह एज ए डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी कंप्लीट करेंगे। कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि बॉर्डर पे हैं। कॉरपोरेशन तहसील ऑफिस में केसेस चल रहे हैं, बिफोर द असिस्टेंट कमिश्नर केसेस चल रहे हैं, बिफोर द रीजनल कमिश्नर केसेस चल रहे हैं, बिफोर द डिप्टी कमिश्नर केसेस चल रहे हैं, लैंड ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, डबल बेंच पे केसेस चल रहे हैं। कई केसेस गुलबर्गा के अंदर जो एंडिंग पोजीशन पे हैं कि गुलबर्गा वक्फ बोर्ड में वर्क लोड के हिसाब से और वर्क चार्ट के हिसाब से 15 का स्टाफ हमारे को रिक्वायर्ड है। मिनिमम 12 लोगों का स्टाफ हमारे पास होना चाहिए, बट 5 लोगों के स्टाफ के साथ गुलबर्गा वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। मुसलमानों को खुद मुक्तफी बनाने में वक्फ बोर्ड का बड़ा अहम किरदार होता है। माना जाता है, समझा जाता है कि अगर से मुसलमान अपनी औकाफ़ी इमलाक का सही से तज्ज़िया करे तो उन्हें वो खुद इन्हिसार हो सकते हैं। अगर से हम बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड काफ़ी एक बड़ा इदारा है, उसमें अगर से तज्ज़िया करे, ज़िला वारी अगर से तज्ज़िया करे तो उसमें गुलबर्गा वक्फ बोर्ड काफ़ी औकाफ़ी इमलाक यहाँ पर मिलते हैं। गुलबर्गा वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब हबीब सरमस्त ने 1 साल मुकम्मल किया है। जानते हैं कि इस 1 साल में उन्हें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा या क्या क्या हुसूल याबियाँ रही, किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर, पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने 1 साल मुकम्मल किया। तो एक साल के दौरान सियासी तब्दीली भी देखने को मिली रियासती सतह पर, वो एक अलग बहस रहेगी। इस 1 साल के दौरान आपके पास रिपोर्ट कार्ड क्या है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस हिसाब से बताए कि मुसलमानों को अगर वक्फ बोर्ड सही तरीके से हम संभाल रहे हैं तो हुकूमत से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं। ये जुमले मेरे और आपके साथ साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के भी हैं। जब उन्होंने फर्स्ट असेंबली दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया था तो उन्होंने फ्लोर ऑफ असेंबली से ये कहा था कि अगर मुसलमान वक्फ बोर्ड सही तरीके से अगर मैनेज कर लेंगे
तो उनको किसी लोन की ज़रूरत नहीं, किसी गवर्नमेंट के ग्रांट की ज़रूरत नहीं, किसी स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद मुसलमान और वक्फ बोर्ड चाहे तो वो हुकूमत को क्या है ख़र्च दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी हमारे पास है। पूरी हिंदुस्तान के अंदर रेलवे और फॉरेस्ट के बाद कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ और वक्फ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा मिल्कियत रखता है। उसके बावजूद भी आज हम अपने ऑफिस को नहीं चला सकते, यह हालत आज हमारी है। रही बात आपने जिस तरीके से कहा चैलेंजेस क्या रहे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, क्योंकि गुलबर्गा एक ऐसा ज़िला है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ के एतबार से अगर देखेंगे तो गुलबर्गा रियासत कर्नाटक का सब में बड़ा ज़िला है। बेंगलुरु से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की गुलबर्गा ज़िले के अंदर है और इस ज़िले की ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। और ये तल्ख़ हकीकत है जिसे बताते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि 27,000 एकड़ लैंड गुलबर्गा में, जिसमें 17,000 के करीब लैंड यहाँ पर इंक्रोच हुआ है और 90% लैंड किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही लोगों ने, अपने ही लोगों ने इंक्रोच किया है। वो जिसके बहुत सारे फसाने हैं, अगर हम बोलते बैठेंगे तो एक 5 घंटे का भी इंटरव्यू काफ़ी नहीं रहेगा। हमने कोशिश की है कि सीरीज़ वाइज काम करें, जिन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है पहले उन्हें हासिल किया जाए, उसके बाद जिनके पीछे मेहनत करनी है उनके पीछे मेहनत करें। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की जो टीम, पहली मीटिंग आज जब हमारी हुई थी, आज से ठीक 1 साल पहले 2 अगस्त 2022 को हमने चार्ज लिया था और फ़ौरन 3 या 4 दिन के बाद मैंने पहली DWC मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने मुश्तरिका तौर पर यह तय किया था कि हम वक्फ बोर्ड को पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि आज ये जिम्मेदारी हमें मिली है। तो जब हम 3 साल मुकम्मल करके जा रहे हैं तो एक मिसाली वक्फ बोर्ड हम गुलबर्गा को देके जाना चाहते थे। और यकीनन मेरी काउंसिल के हर मेंबर ने, मेरी काउंसिल के हर वाइस चेयरमैन ने और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के पूरे मुकम्मल स्टाफ ने, आपको मालूम होना चाहिए कि गुलबर्गा वक्फ बोर्ड में वर्क लोड के हिसाब से और वर्क चार्ट के हिसाब से 15 का स्टाफ हमारे को रिक्वायर्ड है। मिनिमम 12 लोगों का स्टाफ हमारे पास होना चाहिए, बट 5 लोगों के स्टाफ के साथ गुलबर्गा वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। कभी मेरे स्टाफ ने मुझसे ये नहीं कहा कि वर्क का बर्डन ज़्यादा हो रहा है। 7-7 बजे तक बैठकर काम करने की ज़रूरत पड़ी, मेरे स्टाफ के लोग बैठ के काम किए। 8-8 बजे तक बैठ के काम करने की ज़रूरत पड़ी, विद द परमिशन ऑफ द चेयर हम लोग बैठकर काम किए। तो मैं ये इस मौके पर 1 साल मुकम्मल होने पर मेरे तमाम मेंबर्स का, तमाम वाइस चेयरमैन्स का, स्टाफ का, स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर हमारा साथ दिया और हमें एक मिसाली काम करने के अंदर आप लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। सर, अगर से हम हुसूलियाबियों की बात करें तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 27,000 एकड़ लैंड वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसमें 17,000 इंक्रोच्ड हैं, तो इस 1 साल के दौरान आपने किन किन इंक्रोच प्रॉपर्टीज़ को दोबारा वक्फ बोर्ड के कब्जे में लिया है? देखिए, गुलबर्गा शहर के अंदर ये ट्रेंड बना हुआ था कि वक्फ प्रॉपर्टी जो एक बार जा चुकी है वो फिर से वापस नहीं आ सकती थी। ये लोगों के जहन में था। 40-40 साल एकड़ पुरानी इंक्रोचमेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही कामयाबी के साथ डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने न सिर्फ अपने पोजीशन में लिया है, आज भी हमारे पोजीशन में है। मातोली ग्राम अफजलपुर सबसे पहला इंक्रोचमेंट हमने वहाँ पर रिमूव करवाया। 35 एकड़ लैंड स्टेट हाईवे से लगकर प्राइम प्रॉपर्टी, 35 एकड़ लैंड डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने, हमने नहीं, इन फ्रंट ऑफ द, इन प्रेजेंस ऑफ द तहसीलदार, इन प्रेजेंस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, इन प्रेजेंस ऑफ द चीफ पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर क़ानून को समझने की ज़रूरत है। 2016 में, 2017 में एक वक्फ टास्क फोर्स नाम से एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका काम क्या है, स्टेट लेवल पर एक टास्क फोर्स बनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक वक्फ टास्क फोर्स बनी, जिसका काम क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। जिसमें मेंबर्स कौन है, डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन है, एसपी मेंबर है, रीजनल कमिश्नर मेंबर हैं, ऑल तहसीलदार्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, ऑल कमिश्नर्स ऑफ द कॉरपोरेशन, सिटी कॉरपोरेशंस, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत के पूरे चेयरपर्सन्स उसके अंदर मेंबर हैं। वक्फ बोर्ड भी एक, वक्फ बोर्ड ऑफिसर एक मेंबर है और वक्फ बोर्ड चेयरमैन एक मेंबर है। यानी वक्फ की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट ने सिर्फ वक्फ बोर्ड ऑफिसर को नहीं दिया, चेयरमैन को नहीं दिया, ये ड्यूटी है डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की, एज ए चेयरपर्सन ऑफ द वक्फ टास्क फोर्स। हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया।
तहसीलदार की मौजूदगी में, असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में वो प्रॉपर्टीज़ को वापस लिए गए। और एक चीज़ सोची जा रही थी कि वहाँ पर अगर घर बन गए तो वो प्रॉपर्टीज़ को वापस नहीं लिया जा सकता। राम मंदिर के अपोजिट गुलबर्गा ने देखा है कि हमने खड़े होकर घरों को डेमोलिश करके वो प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लिया है, क्योंकि वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। परचेज करने से पहले बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जो बर्डन है वो परचेजर के ऊपर है। जब आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ये आपका काम है कि आप देखना है ये प्रॉपर्टी देने वाले की ही है या फिर वो कहीं से इंक्रोचमेंट करके दे रहा है। गुलबर्गा शहर ने ये भी देखा है कि ऐसा लेआउट जो यन्ने अप्रूव था, यन्ने हुआ लेआउट, ग्राम पंचायत से लेआउट मैप अप्रूव हुआ लेआउट, वैसे इंक्रोचर को हमने न सिर्फ वो प्रॉपर्टी को पोजीशन में लिया बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर करवाई और उसको जेल भेजने का काम हम लोगों ने किया है। अगर आप अज़्म रखते हैं तो आप हर काम कर सकते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रनिंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो 35 सालों से कब्जे में था, उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने पोजीशन में लेने का काम किया है। 54 के 52 के केसेस चल रहे हैं, 2-3 महीने का प्रोसेस है। वो कंप्लीट होने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन भी इंशाल्लाह वहाँ पर क़ायम करेंगे। रिकवर जितने भी किराए हैं, पेंडिंग किराए हैं, उनको भी रिकवर करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ सर्वे नंबर 373 ऑफ मोगा विलेज कालगी, ये मोगा विलेज के खबरस्तान की गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। वहाँ पर न सिर्फ इंक्रोचमेंट किया गया था बल्कि घर तामीर करके लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। तहसीलदार की मौजूदगी में, पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में उन घरों से सामान को निकाल के डेमोलिश करवाने का काम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने किया है। अब लोग ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। नहीं, ये खबरस्तान की प्रॉपर्टी है। आप अगर वहाँ पर घर बनाकर पोजीशन लेने के लिए आकर आप वहाँ रहने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इंक्रोचमेंट को खाली करवाएं। वहाँ पर इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाया गया, बुलडोज़र के ज़रिए तमाम बिल्डिंग को डेमोलिश करते हुए ग्राउंड लेवल किया गया। हमने हमारी मौजूदगी में सामने खड़े होकर, तहसीलदार की मौजूदगी में ज़मीन लेवल कर कर ख़बरस्तान को वापस देने का काम हम लोगों ने किया है। ये एक प्रॉपर्टीज़ नहीं, ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज तक हम लोगों ने पोजीशन के अंदर लिए। रिसेंटली एक 15 दिन पहले स्वंत विलेज में सर्वे नंबर 322 दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी जो कई सालों से इंक्रोचमेंट था, उस प्रॉपर्टी को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पोजीशन में लेने का काम किया है। सेम सर्वे नंबर को लगकर बाजू और एक सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर 1, जिस पे ऑलमोस्ट 50% स्वंत बसा हुआ है, वो भी गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। वहाँ के भी सर्वे के लिए हमने ऑफिसर को अपॉइंट किया है। वो वहाँ पे सर्वे करेंगे किन किन लोगों के घर वहाँ पर हैं, किन किन लोगों का वहाँ पर मकान बने हुए हैं, उनको नोटिस इशू करेंगे और लीगल फ्रेम में उन लोगों को लाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। सर अब ठीक है, 1 साल के, अब जो अभी आपका 2 साल का पीरियड बाकी है, मगर इस दौरान जो सियासी तब्दीली वगैरह और रोनमा हुई है तो ऐसा कुछ हलकों से मुतालबा किया जा रहा है, कुछ हलकों से कोशिश भी की जा रही है कि सैयद हबीब सरमस्त को गुलबर्गा वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन से हटाया जाए। देखिए, मेरे को हटाने का मुतालबा तकरीबन 3 महीनों से चल रहा है और ऐसे लोग मुतालबा कर रहे हैं जिनकी ज़मीनों पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने हाथ डाला है। यकीन मानिए, हम इस ओहदे पर रहेंगे तो भी वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को वापस आने वाली है, हम इस ओहदे पर नहीं रहेंगे तो भी वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को वापस आने वाली है। और क़ानूनी मैं आपको बात बताऊं, ये वक्फ बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है और सेंट्रल एक्ट से चलने वाली बॉडी है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है तो निकालने का भी एक इसके अंदर तरीक़ा है। और रही बात ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ के जो मिनिस्टर हैं, उन्हें हमने अपनी कारकर्दगी बताई है और जो भी इल्ज़ामात मुझ पे उनके सामने लगाए गए हैं, मैंने उन्हें मीटिंग में कहा है कि आप अगर एक भी चीज़ जो लोग मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, 1 रुपये का भी करप्शन मुझ पे अगर वो साबित करते हैं, न सिर्फ मुझे निकाला जाए, मेरे ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई भी की जाए ताकि मैं आने वाले चेयरमैन्स के लिए एक हिदायत बन सकूं। अगर मैं करप्शन कर रहा हूं
तो मेरे को निकालना सोल्यूशन नहीं है। मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए, मेरे खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं तो जो लोग इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाना चाहिए, उनका बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी जगहों के इंक्रोचमेंट हैं, उनके लेआउट कौन सी सर्वे नंबर्स पर हैं, क्या वो सर्वे नंबर्स वक्फ की गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी हैं कि नहीं है, ये भी देखा जाना चाहिए। जो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कितनी कितनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी कितनी दुकानें 2-2 हज़ार में लेके 25-25 हज़ार में किराए पे दिए हुए हैं, उनकी गाड़ी का डीजल भी वक्फ के पैसों से चल रहा है, जिनके बच्चों की फीस भी वक्फ के पैसों से चल रही है, जिनके घर के चूल्हे भी वक्फ के पैसों से चल रहे हैं, वो जाके मेरे खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। अगर आप में जरी भी इंसानियत है, 1 रुपये का हबीब सरमस्त की किसी टीम पर भी 1 रुपये के करप्शन के चार्जेस आप साबित कर दीजिए। मैं पैसा लिया, किसी के पास तो लिया होऊंगा। करप्शन करने वाला आदमी मीडिया को लेके जाके जगह को पोजीशन में नहीं लेता। करप्शन करने वाला आदमी नोटिस भेजकर घर को जाके बैठ के मांडोली करता है। गुलबर्गा नहीं, पूरे स्टेट के DWC चेयरमैन को आप आज नहीं 25 साल की तारीख निकाल कर देखिए, इतना बड़ा इंक्रोचमेंट रिमूव अगर किसी ने किया हो तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। हाथ के पैसे लगाकर, घर के पैसे लगाकर हम वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? यह मिल्लत का असासा है बोलकर काम कर रहे हैं। कुछ मुफाद परस्त लोग जिनके घर वक्फ बोर्ड की वजह से चल रहे हैं, जिनकी बिल्डिंगें वक्फ बोर्ड के ऊपर ठहरी हुई हैं, जिनके कॉम्प्लेक्स मस्जिद वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बने हुए हैं, वैसे लोग डर में हैं, खौफ में हैं। जब एक कॉम्प्लेक्स कब्जे में लिया जा सकता है तो क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लेंगे। वो मिल्लत का असासा है, तुम्हारी जागीर नहीं है, वो मिल्लत का असासा है। आप कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगाइए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मैंने बिल्कुल बात की है, उन्हें मैंने पूरी तरीके से मुतमईन किया है, मैंने उनको पूरी तरीके से बताया ये चीज़ें हैं, और मुझे यकीन है ज़मीर अहमद ख़ान साहब वक्फ़ के मैटर्स के अंदर खुले तौर पर मुतमईन कुन काम करेंगे। और मैं और मेरी टीम 3 साल का अरसा इंशाअल्लाह एज ए डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी कंप्लीट करेंगे। और रही बात अगर कोई बनना भी चाह रहा है तो वेलकम है, आइए, आकर आप अपने अज़ाइम बताइए, अपने प्लान्स बताइए। हमारे से ज़्यादा अच्छे प्लान्स अगर आपके पास हैं तो हम रिज़ाइन करते हैं, आप आकर बैठिए। मतलब काम होने से है। यहाँ पर हम महीने में 15 दिन बेंगलुरु में बैठकर हम काम करा रहे हैं। पेंडेंसी जितनी भी थी पूरी पेंडेंसी आज ख़त्म हुई है। कई लोगों के फाइल 2014, 15, 16 से पेंडिंग थे, उनके फाइल की पेंडेंसी हम ख़त्म करवा के लाए। पैसे कमाना बोले तो जगह बेच के कमाना ना, वक्फ की जगह बेच रहे क्या ले रहे हैं? प्रैक्टिकल समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा लोगों को? जगह सर अब 1 साल में जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से आप टारगेट बता रहे थे कि अभी 3 साल में 5000 इंक्रोज 5000 एकड़ को वापस लेना है, तो अभी 1 साल में कितना इंक्रोज प्रॉपर्टी को आपने वापस लिया? तकरीबन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 35 एकड़, 40 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़, 80 एकड़ के ऐसे कई सर्वे नंबर्स हैं जो ऑलरेडी हम पोजीशन में लिए हैं। और उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे प्राइम प्रॉपर्टीज़ को हमने पोजीशन में लिया है। मुस्लिम चौक जैसे इलाके में हमने पोजीशन में लिया है, रिंग रोड जैसे इलाके में हमने पोजीशन में लिया है। आज आप यकीन नहीं मानेंगे 1200 एकड़ ज़मीन गुलबर्गा सिटी के अंदर वक्फ बोर्ड की है जो इंक्रोच हुई है हमारे ही लोगों की वजह से। इसके ऊपर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? हम इस कुर्सी पे बैठे हैं बोलने के लिए। तो सर क्या लगभग मान लिया जाए कि 1000 एकड़ आपने एक साल में? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कमोबेश उसके करीब हमने पोजीशन में लिया है। और कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं कि बॉर्डर पे हैं। कॉरपोरेशन तहसील ऑफिस में केसेस चल रहे हैं, बिफोर द असिस्टेंट कमिश्नर केसेस चल रहे हैं, बिफोर द रीजनल कमिश्नर केसेस चल रहे हैं, बिफोर द डिप्टी कमिश्नर केसेस चल रहे हैं, लैंड ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, डबल बेंच पे केसेस चल रहे हैं। कई केसेस गुलबर्गा के अंदर जो एंडिंग पोजीशन पे हैं।
वहाँ पर जो रुकावटें लीगली तौर पे जो हेडल्स थे, हमने पहले उन हेडल्स को क्लियर करने का काम किया है। और हमारे वक्फ ऑफिसर दिन रात हमारे साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं और हम मिलकर एक यूनिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको और ये 2 साल का अरसा हमारा जो प्लान है, हम गुलबर्गा शहर के साथ साथ अतराफ व अकनाफ ब्लूप्रिंट 2 साल का ब्लूप्रिंट 2 साल का ब्लूप्रिंट, हम जब इस ऑफिस को छोड़ के जाएंगे 2 साल के बाद, 5000 एकड़ लैंड इंक्रोचमेंट फ्री हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे वाइस चेयरमैन्स हैं, मेंबर्स हैं, कोई तहसील ऑफिस को फॉलोअप कर रहा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस को फॉलोअप कर रहा है, कोई ट्रिब्यूनल को फॉलोअप कर रहा है, मुसलसल वक्त दे रहे हैं। और हमने क्या किया है, पूरे वाइस चेयरमैन्स को ताल्लुक़ा वाइज हम लोगों ने जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट की हैं। कोई जवर्गी से हमारे पास वाइस चेयरमैन है तो हमने उन्हें जवर्गी की जिम्मेदारी दी है। हमने अलंद के वाइस चेयरमैन है, अलंद को उनकी जिम्मेदारी हमने दी है वहाँ पर देकर। और इसमें मेरा एक प्लान है, अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद मैं स्टूडेंट्स की मदद हासिल करते हुए एक गुलबर्गा शहर में इंक्रोचमेंट की एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंक्रोच प्रॉपर्टी की मुकम्मल रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस मुकम्मल रिपोर्ट को पहले किसके नाम पे थी, बाद में किसके नाम पे हुई, उसके बाद में किसके नाम पे हुई, प्रेजेंट किसके नाम पे है, वक्फ के नाम से किसके नाम पे, फिर उसके बाद अब प्रेजेंट किसके नाम पे है, और या लैंड ट्रिब्यूनल में गई है, या इनाम एबोलिशन एक्ट के अंदर गई है, या फिर गैर कानूनी तौर पर पेपरों में घोटाला करके वो अपनी ज़मीन नाम पे करवाएं। ये तमाम चीज़ों के एक फ़ाइल रेडी करके हम गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का काम गुलबर्गा ज़िले के हद तक इंशाल्लाह करेंगे। सर, इस तरह की भी एक शिकायत सुनने में आती है, जो वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उनको किसी ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, लीज पर दिया जाता है। तो क्या ये औकाफी कवानीन के तहत ये किया जा रहा है? ऐसी प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही की गई है आपने जो लीज पर दिए गए हैं, या किसी पर लीज है, सब लीज पर दिया गया है? सब लीज गुलबर्गा के अंदर बहुत ज़्यादा है, मेरे नॉलेज में है। नोटिस हमने इशू करने के लिए वो कंसर्ट मैनेजमेंट से कहा है। कंसर्ट मैनेजमेंट यानी अगर कोई मस्जिद है और मस्जिद की प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी, उसने दूसरे को लीज पे दी, तो ये सब लीज है। तो वहाँ के मैनेजमेंट से हमने कहा है कि इमीडिएट सब लीज को आप ख़त्म करें, आप डायरेक्ट लीज आउट करें प्रॉपर्टीज़ को। सर, आखिरी सवाल, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आपके सियासी मुखालिफिन बोलिए या फिर आपके हमदर्द, आपके भाई ख्वाह बोलेंगे, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? सियासी मुखालिफिन तो नहीं कहूँगा, मेरे भाई ही हैं। मैं दिल की अमीर गहराइयों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि छोटे छोटे मुफाद के लिए बड़े काम को डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो मेरी गलती साबित कर रही है तो मेरे तक लेके आइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। ये वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इदारा नहीं, चेयरमैन का इदारा नहीं, वक्फ बोर्ड ऑफिसर का इदारा नहीं, ना मेरा इदारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का, ये मिल्लत के हर फर्द का इदारा है और इसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी मिल्लत के हर फ़र्द की है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मिल्लत का हर फ़र्द वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तैद हो जाए। हर सोशल वर्कर को वेलकम करता हूँ, हर इंटेलेक्चुअल को वेलकम करता हूँ, हर स्टूडेंट को वेलकम करता हूँ और मेरे ख़िलाफ़ रहने वाले जहनों को भी वेलकम करता हूँ। आइए अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके साथ खड़े रहकर काम करने के लिए भी तैयार हूँ, ज़रूरत पड़ी तो आपके पीछे खड़े रहकर काम करने के लिए भी तैयार हूँ। हमें ना नाम की ज़रूरत है, हमें ना किसी फेम की ज़रूरत है, ना हमें किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत है। काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कामयाब हुए हैं कि गुलबर्गा में कोई भी प्लाट अगर परचेज़ कर रहा है तो वक्फ बोर्ड की सीढ़ी चढ़कर पहले उन्हें पूछ के परचेज़ कर रहा है कि सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड का है क्या नहीं है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। गुलबर्गा के अंदर ये कल्चर मैं पैदा कर सका, वरना गुलबर्गा के अंदर क्या था, किसकी भी प्लाट वक्फ बोर्ड की रहने दो, क्या भी रहने दो, परचेज़ कर लेते थे, घर बना लेते थे। अब एक कल्चर हुआ है। मेरे को जो मुखालिफत कर रहे हैं, आपकी पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं, मेरे से कुछ पर्सनल मामलात हो सकते हैं। आइए मिल के बैठ के इंशाल्लाह उसका हल निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी हर बात को सराखों पर रखने के लिए मैं तैयार हूँ। सर, शुक्रिया सर। ये थे जनाब सैयद हबीब सरमद, जिनका कहना है कि 1 साल में गुज़श्ता 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी मिली है। तकरीबन 1000 एकड़ उन्होंने वक्फ इंक्रोचमेंट लैंड को वापस लिया है। अगले जो 2 साल का ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया उसमें मज़ीद 4000 वक्फ इंक्रोच लैंड को वापस लिया जाएगा। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।